मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की यह तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका है और इस टीका के आधार से रिद्धि प्राप्त आर्य जीवों के संदर्भ में अपनी बात चल रही थी। कल हम यहाँ क्रिया विषयक रिद्धि के संदर्भ में बात कर चुके हैं। कल शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है शायद रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। ये विषय जो कल अपना हुआ है। हाँ पंडित जी, हाँ मेरी भूल हो चुकी, पर हीना मैंने ने किया है। आपको कोई बात कल भेज दिया है। मिल गया हीना बेन, थैंक यू। हाँ मिल गया। तो अभी वो उसको डाल देंगे हम उसमें। हाँ ठीक है। एक बहुत सुंदर रिद्धि की चर्चा यहाँ हुई थी, वादित्व रिद्धि और क्रिया रिद्धि के दो प्रकार बतलाए गए, एक चारणत्व और एक आकाशगामित्व। दोनों में ही वास्तव में गमन से रिलेटेड है। ये क्रिया का अर्थ यहाँ गमन लेना चाहिए। क्रिया का मतलब समझ लीजिए क्रियावर्ती शक्ति, गमन करने की शक्ति, चलने की शक्ति से रिलेटेड है ये रिद्धियाँ। चलने की शक्ति किस प्रकार की कि नॉर्मली तो सभी चलते हैं। हम लोग चलते हैं पृथ्वी पर, जमीन के आधार से चलते हैं। और यदि कोई हमारे को ये बात कहे कि आप जमीन से ऊपर उठ करके चलो, इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। फिर हमारे को किसी विमान का सहारा लेना पड़ेगा, किसी और चीज के सहयोग से ही हम गमन कर सकते हैं। लेकिन ये रिद्धिधारी मुनिराजों में ऐसी सामर्थ्य है जो बिना किसी बाहरी उपकरण के सहयोग के कुछ निमित्त जरूर हो सकते हैं। जैसे आकाशगामित्व रिद्धि के अंदर तो कोई बाहरी निमित्त भी नहीं दिखाई देता, लेकिन जो चारणत्व नाम की रिद्धि के जो कुछ प्रकार बतलाए गए, जैसे जल चारण, जंघा चारण, तंतु पुष्पत्र आदि चारण, माने जल दिखा तो जल के ऊपर गमन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुनिराज विहार करते करते कहीं चल रहे हैं और रास्ते में एकदम बहुत जल आ गया। अब उनको उस पार जाना है तो कैसे जाएंगे? बीच में रुक गए जल की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? उनकी कैसी परिस्थिति बनेगी कि इस परिस्थिति में यदि उनके पास में जल चारण नाम की रिद्धि है तो उसके ऊपर गमन कर सकते हैं वो। तंतु का अर्थ बतलाया था मकड़ी का जाला। जंघा माने अपने घुटनों से ऊपर, जांघ के ऊपर हाथ रखकर, दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों में जांघों पर रखकर आकाश मार्ग से गमन कर सके, ऐसी चारण रिद्धि वो जंघा चारण है। पुष्प माने फूल हैं और पत्र का अर्थ उनके पत्ते हैं। इनके निमित्त से जो रिद्धियां हुए उनका नाम ये चारण रिद्धि है, आकाशगामित्व रिद्धि है। आप देखिए विक्रिया विषयक रिद्धियों की चर्चा, पेज नंबर 393, 393 पेज पर, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। विक्रिया विषयक रिद्धि अणिमा आदि के भेद से अनेक प्रकार की है। देखिए आप, विक्रिया रिद्धि के बहुत प्रकार बतलाए हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ईशित्व, अंतर्धानत्व, वशित्व, ये सब इसके अणिमा आदि जो है ये विक्रिया रिद्धि के भेद हैं ये। और विक्रिया रिद्धि तो बहुत प्रसिद्ध है, हम जानते हैं। विक्रिया रिद्धि के नाम पर हमारे को तुरंत विष्णु कुमार मुनिराज याद आ जाते हैं। सबने सुनी है रक्षाबंधन की कथा, विष्णु कुमार मुनिराज। जैसे ही हमने ये बात कही ना विक्रिया रिद्धि, तो हमें याद आ गई, अरे वो विष्णु कुमार मुनिराज से 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया था, छोटे से 52 का वेश बना करके आ गए थे, फिर बहुत विशाल उन्होंने अपना शरीर बना लिया था। एक पैर बलि के सर पर और दूसरा पैर मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर और तीसरा पैर रखने की जगह नहीं थी। बोलो, एक पैर सुमेरु पर, दूसरा मानुषोत्तर पर, समझ लीजिए तीसरा पैर बलि के माथे पर रखा। जो भी है, लेकिन बहुत विशाल स्वरूप जिसके माध्यम से बनाया जा सके, ऐसा हम विक्रिया रिद्धि का स्वरूप समझते हैं।
जबकि यहाँ विक्रिया रिद्धि को अनेक प्रकार का बताया गया है। पंडित जी, हाँ पंडित जी, अभी आपने विष्णु कुमार मुनि ये बोला कि 2 पैर उसने, एक मानसरोवर पर्वत पर और एक मेरू पर्वत पर, तो वहाँ तो भगवान विराजमान है, तो कैसे ये, क्योंकि विदेश क्षेत्र में भगवान अंतर में विराजमान और पैर उस पर। आप कैसी बात कर रहे हैं? पर्वत तो है ही ना, लेकिन उसका पूरा छा गया ना, मेरू पर्वत पूरा उसने कवर कर लिया ना, इतना बड़ा पैर बन गया ना, तो भाई ये तो प्रथमानुयोग की कथा है। ये तो प्रयोजन तो इतना बतलाना है कि पूरी पृथ्वी को उसने कवर कर लिया, अब तीसरा पैर रखने की जगह नहीं है, ये बतलाने का उद्देश्य है। अब वो 3 पैर जमीन मांगी थी उसने राजा बलि से, अब वो जगह दे नहीं सका, और फिर वो 1 पैर उसके सर पर रखने से वो मर करके या माफी मांग करके जो कुछ भी उसका हुआ वो मर करके नरक में चला गया। ये प्रयोजन है। दूसरी बात, जहाँ तक मानुषोत्तर पर्वत का सवाल है, मानुषोत्तर पर्वत की तो चारों दिशाओं में अकृत्रिम चैत्यालय हैं। कितना विशाल पर्वत है और कितना विशाल उसका घेराव है, माने करोड़ों योजन में आएगा, 1 करोड़ योजन से ज्यादा का घेराव होगा, क्योंकि 45 लाख योजन का डायमीटर है और उससे 3 गुना होगा, तो 1.25 करोड़ योजन लगभग बैठेगा। आप मान करके चलिए 3 गुना होगा वो 45 लाख योजन से। पाई आर स्क्वायर होता है ना। हाँ, उसका रेडियस का डबल जरा समझाइए पंडित जी, ये 3 गुने का जो गणित है ना वो थोड़ा समझाइए। नहीं, अभी पंडित जी ये जो है ना, ये जरा समझाए ना कि क्यों ऐसा अर्यंत भगवान विराजमान है वहाँ से है। आप कैसे करें, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर भी आप रहते हैं, जैसे आप रहते हैं कोलंबस में रहते हैं आप, है ना, आपका बहुत बड़ा एरिया और वहाँ मंदिर भी होगा कहीं भी, तो आप, मैं ये कहना चाहता हूँ किसी ने यदि वहाँ कोलंबस में पैर रखा तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि जैन मंदिर के ऊपर पैर रख दिया कि मंदिर भी है वहाँ तो भगवान भी है। हमारे दिमाग में मानुषोत्तर सुनते ही वहाँ के 4 अकृत्रिम चैत्यालय दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 4 अकृत्रिम चैत्यालय तो समुद्र में बूंद बराबर जगह पर हैं, बाकी तो पूरा पर्वत ही है। लोग चलते हैं, गमन करते हैं, वहाँ पर देव देवी निवास करते हैं, देवों के रहने के भवन हैं, देवियाँ रहती हैं, उनके महल हैं, भोग क्रीड़ाएं वैभव दुनिया भर के सब साधन सुविधाएं वहाँ सब देवों के माध्यम से देखी जाती है, वृक्ष पर्वत आदि हैं। आप देखिए 2.5 द्वीप का विस्तार है 45 लाख योजन, इतना तो ध्यान में आप लोगों के सबके। तीसरा अध्याय समाप्ति की ओर है, अपन ने बहुत चर्चा की तीसरे अध्याय में इस विषय की। डबल डबल करते हुए 2 लाख लवण समुद्र लेफ्ट में, 2 लाख लवण समुद्र राइट में, फिर 4 लाख धातकी खंड लेफ्ट में, 4 राइट में, फिर 8 कालोदधी लेफ्ट में, 8 कालोदधी राइट में, फिर उसके बाद में पुनः 16 का होगा पुष्कर, लेकिन 8 राइट में पुष्कर लेना और 8 लेफ्ट में पुष्कर लेना, क्योंकि आधा है ना बीच में पुष्कर, बीच में मानुषोत्तर पर्वत है। टोटल करेंगे तो 45 लाख योजन होगा। हाँ। ये 45 लाख योजन का डायमीटर। अब ये जो 2.5 द्वीप है इसमें जो मानुषोत्तर पर्वत है वो राउंड में है, पूरा चारों तरफ घेर करके। एक कोने से मेरू पर्वत को लेकर दूसरे कोने तक यदि अपन नापते हैं तो 45 लाख योजन होता है। सीधा स्ट्रेट लाइन यदि अपन पूर्व से पश्चिम तक खींचते हैं तो 45 लाख योजन। और इस 45 लाख योजन डायमीटर वाली जो एरिया है इसको चारों तरफ से राउंड शेप में सर्कल के रूप में घेरे हुए मानुषोत्तर पर्वत है। अब वो कितना होगा मानुषोत्तर पर्वत का एरिया? ये डायमीटर से 3 गुना होता है लगभग। अच्छा, डायमीटर से है इसलिए 4, अगर 4 गुना स्क्वायर होता तो 4 टाइम्स हो जाता। हाँ, स्क्वायर होता तो 4 टाइम हो जाता, अगर राउंड शेप है तो 3 गुना होता है। अच्छा, ओके। ये जो इसका फार्मूला है उसका वो निकालने के लिए
जो सर्किल जो होता है उस सर्किल का एरिया निकालने के लिए या सर्किल की नाप निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर ये फार्मूला है। अच्छा, पाई आर स्क्वायर नहीं 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब आर मतलब है रेडियस, हाँ, और रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो 2 आर हो गया, वो 2 आर मतलब डायमीटर हो गया। और पाई का मतलब होता है 22/7, ये पाई की नाप है। 2 पाई आर है ना, तो आर मतलब तो रेडियस, रेडियस कितना है कि 50,000 योजन, 50,000 योजन नहीं 22.5 लाख योजन, रेडियस है 22.5 लाख योजन, आधा उसका, हाँ। मेरू पर्वत से लेकर के मानुषोत्तर पर्वत तक की जो दूरी है, सुमेरु के टॉप से लेकर मानुषोत्तर तक की दूरी 22.5 लाख योजन। हाँ, यानी आधा और दूसरी डायमीटर साइड में लेना है ना, वहाँ पर आधा रेडियस लेना है। रेडियस तो आधा ही होता है, हाँ, 2 से आर इसमें रखना है अपने को, तो 2 में तो रख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 22,50,000, तो 22,50,000 को 2 से गुना कर लो, मल्टीप्लाई कर लो तो 45 लाख, ये तो हो गया डायमीटर। अब 45 लाख को अपने को मल्टीप्लाई करना है 22/7 से, 22/7 का मतलब हो गया 3 टाइम्स से कुछ अधिक, तो 45 लाख का 3 टाइम से कुछ अधिक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बतलाऊं, जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है। हाँ, अब जम्बूद्वीप की परिधि कितनी है, तो ये जो मैथमेटिक्स का जो सूत्र है, इस सूत्र के हिसाब से 3,14,000 के आसपास आएगा, 3,14,000 योजन, क्योंकि 1 लाख डायमीटर है जम्बूद्वीप का, तो 3,14,000 करीब हो गया। और जैन दर्शन के हिसाब से इसकी नाप बतलाइए 3,16,000 योजन, 3,16,128 योजन, और कुछ धनुष और आगे बढ़ते हुए 13.5 अंगुल से भी कुछ अधिक, इस तरह से। वो एकदम एक्यूरेट जो बताया है वो। हाँ बिल्कुल। तो अब आप सोच लीजिए 45 लाख योजन से 3 गुना, तो 4 × 12 120 135, मतलब 1,35,00,000 योजन के आसपास का एरिया हो गया, उसका राउंड हो गया मानुषोत्तर पर्वत का, 1,35,00,000 योजन, जिसमें से जो अकृत्रिम चैत्यालय है वो कितने योजन के होंगे कि 100 योजन, 50 योजन, 75 योजन, 100 योजन की लंबाई, 50 योजन की चौड़ाई, 75 योजन की हाइट, 100 योजन, 1 करोड़ योजन में से 100 योजन का है कृत्रिम चैत्यालय, 1.25 करोड़ योजन में से 100 योजन का है कृत्रिम चैत्यालय। बाकी कितना विशाल पर्वत है, अब कोई मायना नहीं रखता है उसके ऊपर उसने पैर रखा उससे। चलिए, ये तो बीच में गणित की और ये सब बात हुई। माने विक्रिया विषयक जो रिद्धि है, विक्रिया कहते हैं हमारे को शरीर को छोटा बड़ा करने की सामर्थ्य प्रतीत होती है, ख्याल में आती है। जब भी हम विक्रिया शब्द के बारे में सुनते हैं हमारे को ऐसा लगता है शरीर को छोटा या बड़ा करने की ताकत, उसका नाम है विक्रिया रिद्धि। बट इसमें ऐसा नहीं है। विक्रिया रिद्धि के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें जिस प्रकार का क्षयोपशम या जिस प्रकार की रिद्धि या जिस प्रकार की योग्यता उन मुनिराज के तप के प्रभाव से प्रकट होती है, उसी प्रकार का रूप बनाने की सामर्थ्य, उसी प्रकार की क्वालिटी, उसी रूप में विक्रिया करने की सामर्थ्य उन मुनिराज के जीवन में होगी, अदरवाइज नहीं, दूसरे प्रकार से नहीं की जा सकती। देखिए, एक एक का स्वरूप बतलाया है। जैसे अणिमा नाम की विक्रिया रिद्धि, ये पहली रिद्धि है। विक्रिया रिद्धि का पहला भेद बतलाया गया है अणिमा। ये अणिमा रिद्धि क्या चीज है, तो इन्होंने बतलाया है आगे, सूक्ष्म शरीर बना लेना अणिमा, बस ये अणिमा नाम की रिद्धि। सूक्ष्म शरीर बना लिया, परमाणु के बराबर शरीर बना लेते हैं, इतने सूक्ष्म परमाणु के बराबर शरीर बना करके और हमारे सर में बालों में आकर के बैठ जाए और हमें पता भी ना लगे, हमारे कान में जाकर के बैठ जाए एक परमाणु के रूप में जाकर के, हमें मालूम भी नहीं चले अंदर जाकर के ध्यान कर रहे हो। तालाब के किनारे जहाँ कमल रहते हैं, उस कमल की बहुत बारीक सी नाल
परमाणु जैसा आकार बना करके कमल की नाल में जाकर के अंदर बैठ करके ध्यान करें। इतना सूक्ष्म शरीर बना ले वे, अणु के बराबर शरीर बना लेने की समान विक्रिया रिद्धि, उसका नाम है अणिमा नामक विक्रिया रिद्धि। महान शरीर बनाना वो महिमा नाम की रिद्धि है। सुमेरु पर्वत के समान इतना बड़ा शरीर बना ले वे, लाख योजन का, 5 लाख योजन का, 10 लाख योजन का, लोक बराबर इतना विशाल शरीर बना ले वे अपना। ऐसा महान शरीर बनाने की जो सामर्थ्य है उसका नाम है महिमा। अणु के बराबर शरीर बना ले वे, क्या फर्क पड़ता है? शरीर अणु के बराबर हुए तो भी उसके भीतर बैठा हुआ भगवान आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी लोकव्यापी ही है, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है भगवान आत्मा। अणु के बराबर शरीर होने से और हाथी के बराबर, या फिर समझ लीजिए आप डायनासोर के बराबर या महामच्छ के बराबर 1000 योजन, लाख योजन का शरीर भले ही बना लेवे तो भी उससे आत्मा की महिमा कुछ बढ़ नहीं जाती है, और अणु के बराबर शरीर हो जाने से भी भगवान आत्मा की महिमा कुछ कम नहीं हो जाती। जिनको ये अणिमा और महिमा नाम की रिद्धियां होती है, उनकी हृदय में महिमा किस चीज की होती है? उनके हृदय में महिमा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की होती है। महिमा रिद्धि की नहीं है, महिमा ज्ञायक की है, तो वो महिमा रिद्धि अपने आप चरणों में लौटती है। ऐसा है, रिद्धियों की महिमा वाले के जीवन में कभी रिद्धियां प्रकट नहीं हुआ करती। विषयों की आसक्ति वालों को विषय नहीं मिला करते, और विषयों के प्रति निरासक्ति भाव रखने वाले ज्ञानियों के जीवन में सहज ही इस प्रकार का कर्म बनता है कि सर्व प्रकार की अनुकूलताएं उनके जीवन में सहज आ जाती है। अरे जिन्हें अनुकूलता की जरूरत ना हो, महानता तो इस बात में है, जिन्हें इन रिद्धियों की जरूरत न हो, जगत से निष्प्रय रहने वाले वीतरागी दिगंबर संत, उन संतों को भला क्या जरूरत इन रिद्धियों की? यहाँ तो केवल ज्ञान में झलका हुआ स्वरूप मात्र बतलाया है। भगवान के ज्ञान में रिद्धियों का ऐसा स्वरूप झलका है। इस प्रकार की रिद्धियां ज्ञानियों के जीवन में, भावलिंगी संतों के जीवन में, 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती महामुनिराज, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव जिनके जीवन में हो गया है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान जिनके जीवन से सदा सदा के लिए निकल गई हैं, ऐसे वीतरागी निष्प्रयी महामुनिराज, स्वरूप में विश्रांति करने वाले, अपने स्वरूप में रहने वाले महामुनिराज, ये शरीर से देखना ये तो बहुत स्थूल उपचार का कथन है। असली रिद्धियां तो अंदर में है। भगवान आत्मा का अवलंबन ले लेना, असली रिद्धि तो वो है। असली चमत्कार तो ये है कि अंदर से कर्म झड़ रहे हैं। असली चमत्कार तो ये है कि भगवान बनने के लिए कदम बढ़ रहे हैं। असली चमत्कार तो ये है कि 3 लोक के नाथ बनने वाले हैं अल्प समय में। असली चमत्कार तो ये है कि लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो जाने वाले हैं। इससे बढ़कर क्या चमत्कार होगा? सिद्ध समान सुख का अनुभव क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के जो करते हो, इससे बढ़कर कोई चमत्कार हो सकता है? हमें महिमा आती है इन महिमा आदि रिद्धियों की, क्या बताएं। देखिए आप, रिद्धियों के बहाने ही सही वीतरागी मुनिराजियों की महिमा तो आए, और वीतरागी मुनिराजियों की महिमा के पश्चात उन मुनिराजों को किसकी महिमा आती है, एक बार उसकी महिमा आ जाए, बस समझ लीजिए काम हो गया अपना। हमें तीर्थंकरों की महिमा आ रही है, हमें मुनिराजियों की महिमा आ रही है, हमें ज्ञानियों की महिमा आ रही है, लेकिन ज्ञानियों को किसकी महिमा आ रही है, इस और तो हमारी दृष्टि नहीं जाती। धन्य है वे महामुनिराज, क्या रिद्धि प्रकट हो गई है, क्या चमत्कार है, अरे गजब हो गया, हमारे पास में आकर के बैठ जाए, हमारे सर में आकर के बैठ जाए और हमें पता ही नहीं लगे। तो क्या हो गया इसमें? उनको किसकी महिमा आ रही है ये देखो ना। वो देखने लायक चीज है भाई, दृष्टि वहां जानी चाहिए। अभी शरीर के छोटा बड़ेपन की तरफ दृष्टि जा रही है। अभी देखो आप आगे किस किस प्रकार की रिद्धियों की चर्चा की है। ऐसा अद्भुत चमत्कार दिखता है हमारे को तो। वायु से भी देखना आगे क्या कहा है। लघिमा रिद्धि किसका नाम है? वायु से भी लघु शरीर कर लेना, ये लघिमा है। यहाँ लघु शब्द का अर्थ हल्का समझना, हल्का। वायु से भी हल्का शरीर कर लिया, ऐसा कैसा हल्का शरीर हो गया होगा बोलो आप। लघिमा रिद्धि है इस प्रकार की। हवा से हल्का क्या हो सकता है?
है कैसा हो गया होगा, वो होती है ना कॉटन, अभी ये जो फूंक से उड़ जाए ऐसी रुई, हल्का सा श्वास लेने की भी नासिका से अपने नाक से हवा निकले और जाए तो बराबर में रखी हुई थोड़ी बहुत भी रुई वो हवा से उड़ने लगी, इतनी हल्की होती है। उससे भी हल्का शरीर, वायु से भी लघु शरीर कर लेना, लघिमा रिद्धि। अब चलिए, ये तो हुई हल्का शरीर बना लेने की सामर्थ्य है। अब कह रहे हैं गरिमा नाम की रिद्धि है, और ये भी विक्रिया का प्रकार है। वज्र से भी गुरु शरीर बना लेना गरिमा है। कि घर में से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट करो। देखिए क्या कह रहे हैं, अणिमा हो गई, महिमा हो गई। अणिमा माने अणु बराबर, महिमा माने महान। इन शब्दों से अर्थ निकालने का थोड़ा सा प्रयास करें आप लोग, क्योंकि शब्दों से यदि अर्थ निकालने का यदि हमने प्रयास किया ना तो हमारे माइंड में वो अर्थ हमेशा के लिए बैठ जाएगा। आप लोग नहीं भूलते ये परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ अपन पूजा के समय बोलते हैं, जैन देव की पूजन करते समय पूजन के पहले बोला जाता है कुर्वन्तु ते मंगलम, जिसमें बोलते हैं बार बार में अणिमा जो महिमा और लघिमा, ये बोलते हैं ना अपन, ये सब रिद्धियों की चर्चा है उसमें, रिद्धिधारी मुनिराजों की। अब वो जब बोले अपन कभी जब भी पूजन करते हो तो बोलते समय ध्यान आना चाहिए, वो अणिमा रिद्धि का मतलब अणु बराबर बन जाए, महिमा रिद्धि का मतलब इतना महान बड़ा शरीर बन जाए, लघिमा मतलब बहुत हल्का हो जाए, और गरिमा माने बहुत भारी हो जाए। ठीक है, वज्र से भी गुरु शरीर बना लेना ये गरिमा है, ये गरिमा रिद्धि है। देखिए और आगे क्या बात कहते हैं, भूमि पर बैठे हुए अंगुली से मेरु या सूर्य चंद्र आदि को स्पर्श कर लेना ये प्राप्ति है। प्राप्ति मतलब ग्रहण कर लेना, किसी भी चीज तक पहुंच जाना, उसे कहते हैं प्राप्ति। तो किसी चीज तक कैसे पहुंच गए पंडित जी? कैसे पहुंच गए? हाँ, इधर गुरु का मतलब बड़ा लेना कि स्ट्रॉन्ग लेना? वज्र मतलब तो एकदम स्ट्रॉन्ग होता है। हैवी लेना, हैवी स्ट्रॉन्ग ना, भारी। हाँ भारी, क्योंकि जो साइज वाली जो बात की है वो तो महिमा में की है, महान शरीर बनाना वो महिमा है। मैंने पहले अपने अणिमा और महिमा इन दो रिद्धियों में तो हल्के और भारी की चर्चा की, नहीं छोटे और बड़े की चर्चा की। अणिमा और महिमा में छोटे और बड़े की चर्चा की, फिर लघिमा और गरिमा में हल्के और भारी की चर्चा की। हाँ हाँ बराबर है ना, छोटे बड़ेपन से मतलब नहीं है यहाँ। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को लघिमा नाम की रिद्धि प्रकट हुई, अब लघिमा नाम की रिद्धि प्रकट है और उनका 500 धनुष का शरीर है, तो भी वो रुई की तरह उड़ जाए फूंक से, इतना हल्का शरीर होता है। बराबर। तो किसी का 3.5 हाथ का शरीर है मुनिराज का, ध्यान अवस्था में बैठे हैं, और कोई व्यक्ति ऐसा सोचिए उन पर उपसर्ग करने वाला, अरे क्या है इनने, मैं तो ऐसे फूंक मारूंगा तो उड़ जाएंगे, इतने पतले दुबले और इतने से हैं, छोटे से दिखते हैं, मकोड़े जैसे दिख रहे हैं हमारे को इतने से। ये क्या ध्यान कर रहे हैं मुनिराज, पूर्व भाव का ऐसा कोई बैरी उनको फूंक से उड़ाना चाहे, और वे गरिमा रिद्धिधारी मुनिराज हैं, और कदाचित उस रिद्धि का प्रयोग इस तरह का हो वे सहज। कुछ रिद्धियां ऐसी होती है जिन रिद्धियों का प्रयोग विकल्प पूर्वक होता है, कुछ रिद्धियां ऐसी होती है जिन रिद्धियों का प्रयोग विकल्प के बिना भी होता है। ख्याल में आ रही है आपके? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कभी कभी इस प्रकार की भी रिद्धियां होती है, वो रिद्धियों की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है, किस तरह की किस जाति के पुण्य योग से वो रिद्धि प्रकट हुई है उसके ऊपर निर्भर करती है वो बात। कुछ रिद्धियां प्रकट हो जाती है अपने आप ही प्रयोग में आने लगती है लाइफ में, ऑटोमेटिक ऐसा होगा कि लाइफ में उसका प्रयोग चलता रहेगा। ठीक है ना?
कुछ ऐसी होंगी जिनको ऑटोमेटिक नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए अवधि ज्ञान रिद्धि है तो हर समय थोड़ी नहीं चलेगा। मने पर ये ज्ञान रिद्धि है तो हर समय नहीं चलेगा। वो किसी के मन की बात जानने का बुद्धिपूर्वक विकल्प आवे और फिर मने पर ये ज्ञान रिद्धि का प्रयोग हो, वे दूसरे के मन की बात जानने में आ जाए, ये मने पर ये रिद्धि है। लेकिन जैसे पहली रिद्धि कही थी बुद्धि रिद्धि के 18 भेदों में पहली केवल ज्ञान रिद्धि, ये विकल्प पूर्वक नहीं है, बिना विकल्प के लोकालोक की बातें जानने में आ रही है, सहज झलक रही है। तो उस रिद्धि के प्रयोग में विकल्प नहीं है ना? ये एक एग्जाम्पल दिया जैसा मैंने। हाँ बोलिए। एक से ज्यादा रिद्धि हो सकती है ना विराज को? हाँ संभव है, क्यों नहीं, हो सकती है। अनेक प्रकार की रिद्धियां भी होती है, लेकिन वहाँ कोई नियम है इतना ही होना चाहिए सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं, क्योंकि रिद्धि तो बहुत बहुत रिद्धि है। हाँ बहुत हो सकती है, ऐसा कोई मैक्सिमम का कोई नियम नहीं है। लेकिन केवल ज्ञान रिद्धि के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहीं कहीं ऐसा भी आया है कि वो केवल ज्ञान रिद्धि अकेली होती है और कोई रिद्धियां नहीं होती वहाँ। माने वो अकेली ही ऐसी है कि फिर दूसरी रिद्धियों की जरूरत ही नहीं है। अब जिनको केवल ज्ञान हो गया तो बुद्धि रिद्धि के 18 भेदों में से 17 की क्या जरूरत है, चतुर्दश पूर्वत्व की क्या जरूरत है, 10 पूर्वत्व की क्या जरूरत है, बीज बुद्धि की क्या जरूरत है, मने पर ये ज्ञान और अवधि ज्ञान क्या मायना रखते हैं, दूर स्वादन रिद्धि की क्या जरूरत है, दूर से ही रस को जान लेना, दूर से घ्राण इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय से जान लेना। अब इन रिद्धियों की क्या महत्ता रह गई? केवल ज्ञान हो गया ना तो सभी बातें आ गई एक साथ। वो तो एक प्रधान हो गई ना, प्रधान रिद्धि, सर्वगत रिद्धि जैसे प्रश्न हो गई। जैसे मान लीजिए अपन ने अष्टांग महानिमित्तों की चर्चा की, ये निमित्तों के माध्यम से जान रहे हैं। अब क्या जरूरत है उनके माध्यम से जानने की, सब कुछ तो जानने में आ गया। अब गमन करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा तो वहाँ क्या चारण रिद्धि की क्या जरूरत है? तो केवल ज्ञान रिद्धि के बारे में अब छोटा बड़ा शरीर करने की कहाँ जरूरत है? सिद्ध दशा हो गई, शरीर ही नहीं रहा, केवल ज्ञान रिद्धि से संपन्न है सिद्ध परमात्मा। तो इसलिए कहीं कहीं केवल ज्ञान रिद्धि के स्वरूप की चर्चा करते हुए ऐसा कहा है कि जब केवल ज्ञान रिद्धि होती है तो अकेली होती है, औरों की जरूरत नहीं होती। अब बाकी और रिद्धियों में एक के साथ में दूसरी 2 4 5 10 25 40 कुछ भी हो सकती है रिद्धियाँ। तप के प्रभाव से अनेक प्रकार की रिद्धियाँ एक साथ भी प्रकट हो सकती है, अप्रयोग में भी ली जाती है। मेरे को यहाँ ये पॉइंट बतलाना था, जो महत्वपूर्ण पॉइंट था कि बिना विकल्प के भी रिद्धि का प्रयोग संभव है। ख्याल में आई बात? एग्जाम्पल दिया है केवल ज्ञान रिद्धि का, क्योंकि केवल ज्ञान रिद्धि में विकल्प की जरूरत नहीं है। ऐसी बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि जैसे मान लीजिए ये अभी यहाँ अपनी चर्चा चल रही है, समझ लीजिए अणिमा महिमा आदि की चर्चा चल रही है, गरिमा, प्राप्ति, ईशत्व, वशित्व। अब कभी कुछ ऐसा हुआ कि उन मुनिराज को जरूरत नहीं है, मुनिराज तो बैठे हुए हैं, विकल्प की भी जरूरत नहीं है, ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। अब उनको गरिमा नाम की रिद्धि प्रकट है। गरिमा रिद्धि से क्या होगा? शरीर अत्यंत भारी हो सके। मुनिराज को कोई विकल्प नहीं है रिद्धि के प्रयोग करने का, सहज आत्म ध्यान में लीन है, सहज है। उपसर्ग करने के लिए आया कोई एक व्यक्ति, पूर्व भव का बैरी था, फूंक से उड़ाना चाहा, आंधी तूफान से मुनिराज को उड़ाना चाहा, लेकिन गरिमा रिद्धिधारी मुनिराज हैं और सहज रिद्धि का ऐसा चमत्कार हो गया कि वे मुनिराज मतलब पर्वत उड़ करके चले जाएं, वृक्ष उड़ जाएं, जंगल साफ हो जाए, आंधी तूफान, पशु पक्षी जानवर हाथी घोड़े गेंडा जैसे जीव भी इधर से उधर उड़ करके जा रहे हैं। वो इतना तेज तूफान उसने मचा दिया पूर्व भव के बैरी ने, लेकिन गरिमा रिद्धिधारी मुनिराज अपने ध्यान से चलायमान न हुए, विचलित न हुए। इतना भारी शरीर हो गया उनका कि कोई हिला नहीं सके उनको, ऐसा गरिमा रिद्धि। ये ऐसा देखिए, ये तो महामुनिराजों की रिद्धि की बात है। और इस प्रकार की क्षयोक्षम जन्य किसी के जीवन में हो जाए, जैसे आपने अंगद का नाम सुना होगा, है ना? ये रावण के यहाँ गया था सीता की तलाश के लिए, संदेश लेकर के रामचंद्र जी की तरफ से।
ये इसका किसी का बेटा था, ये सुग्रीव माली किसी का बेटा था, नल नील का किसी का कुछ ऐसा, उन्हीं से रिलेटेड वानर सेना में ही था कोई अंगद। तो अब वो वहाँ पहुँचा तो वो तो उसने पैर अपना ऐसे जमा लिया उसने, और पूरी सभासदों को ललकारा रावण की सेना में, सभा में, आप लोगों में से किसी की हिम्मत हो तो मेरे इस पैर को हिला करके दिखाओ। इतना भारी शरीर बना लिया कि पूरी सभा में से कोई व्यक्ति उसके पैर को नहीं उठा सका, नहीं हिला सका। तो रावण भी नहीं हिला सका, ऐसा ही है बिल्कुल। फिर पता है रावण भी आया, हाँ जी, रावण भी आया अपने सिंहासन से उठ करके अंगद के पैर को हिलाने के लिए। और पता है जब उसने झुक करके पैर को हिलाने का प्रयास किया तो अंगद ने अपना पैर ही हटा लिया और रावण का जो मुकुट था वो जमीन पे गिर गया, जमीन पे गिर गया। तो ऐसी रिद्धि, अब वो अपन उसको गरिमा रिद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो रिद्धियों की चर्चा चल रही है, मुनिराजों की रिद्धियों की चर्चा चल रही है, रिद्धि प्राप्त आर्यों की चर्चा चल रही है। कदाचित श्रावकों को भी इस प्रकार की कुछ कमी के रूप में, कुछ हीनता के रूप में श्रावकों के पास भी इस प्रकार की विक्रिया अधिक देखी जा सकती है। जैसे चक्रवर्ती के पास में, नारायण सत्यनारायण आदि के पास में अनेक प्रकार के रूप बना लेने की सामर्थ्य, राजमहलों में चले जाने की सामर्थ्य, एट ए टाइम कई जगह पर मौजूद रहने की सामर्थ्य, वो महामुनिराजों से रिलेटेड नहीं है। मुनिराजों के अंदर उसमें और ज्यादा परिष्कृत है, मुनिराजों के जीवन में वो रिद्धियां और ज्यादा निर्मलता को प्राप्त है, ठीक है ना। गृहस्थों के जीवन में उन रिद्धियों के प्रयोग की चर्चा की, और मुनिराजों के जीवन में प्रयोग नहीं है, सहज प्रयोग है, कदाचित होवे तो, ठीक है ना। हाँ पे पंडित जी, तो पंडित जी तो लेकिन देवों की जो विक्रिया रिद्धि है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? वही तो हम आपको कह रहे हैं ना भाई, कोई ऐसा फर्क तो अपने को, ऐसा अंतर देखने जैसा तो अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हम इतना जरूर कह सकते हैं कि देवों की जो रिद्धि प्रकट हुई है वो देवों की रिद्धि पुण्य से प्रकट हुई है, और उनका जो पुण्य है वो पुण्य प्रताप एक कषाय चौकड़ी के अभावजन्य है, पर इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और मुनिराजों का जो पुण्य प्रताप है वो देख लीजिए आप, 3 कषाय चौकड़ी के अभावजन्य, वीतरा की निर्मलता है अंदर में। यही फर्क अपने को देखना चाहिए, बाकी इसके अलावा और तो कोई अपने ऐसा अंतर कर नहीं सकते उनमें, ऐसा कोई भेद नहीं बतलाया जा सकता। अपन कोई ऐसा अंतर करना चाहें उनमें देखें अपन तो देख नहीं सकते अपन क्या है स्थिति, क्योंकि अपन जानते भी क्या है अणिमा रिद्धि के बारे में। इससे ज्यादा हम क्या जानते हैं कि अणु बराबर शरीर बना लेगा। महिमा रिद्धि के बारे में इससे ज्यादा क्या जानते हैं कि बहुत विशाल शरीर बना लिया, और कुछ जानते ही नहीं है अपने। इससे ज्यादा अपने को कहीं नॉलेज भी नहीं और कहीं वर्णन ज्यादा मिलता भी नहीं है इनका शास्त्रों में। अब चलिए देवों की बात करें तो देवों में भी विक्रिया रिद्धि अपने शरीर को छोटा बड़ा बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार के रूप बना सकते हैं, हो सकता है ना ऐसा भी। चलिए यहाँ तो चर्चा चल रही थी प्राप्ति रिद्धि के संदर्भ में। प्राप्ति माने प्राप्त कर लेना, ये तो हमारी मुट्ठी में है, इसे प्राप्त करना तो बहुत चुटकियों का खेल है, ऐसा बोल देते हैं ना हम कभी कभी। अरे इसमें क्या दम है, ये तो हमारे बाएं हाथ का काम, ये तो ऐसे पकड़ करके ले आऊं मैं। जैसे आपको चांद पकड़ने की इच्छा हुई और आपने चांद पकड़ लिया, गजब हो गया। रिद्धि के प्रभाव से रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं ना अपने यहाँ, नग्न दिगंबर भावलिंगी मुनिराज, उनमें ऐसी रिद्धियां शक्तियां प्रकट हो जाती है जिसके माध्यम से वो अपने हाथ को ऐसे बढ़ाएं। प्राप्ति रिद्धि है उनके पास में, वो हाथ बिल्कुल चंद्रमा तक पहुंच सकता है उनका हाथ, ऐसा है, वहां तक जा सकता है, छू सकते हैं वो। मेरू पर्वत को छू ले में, सूर्य को छू ले में, चंद्रमा को छू ले में। मुझे लगता है कि जो सूर्य बिंब का जो वर्णन मिलता है, क्योंकि नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में एक कर्म प्रकृति है एकेंद्रीय जीवों की जो पाई जाती है, जिस प्रकृति का नाम है आताप कर्म प्रकृति। आप जानते हैं आताप नाम की कर्म प्रकृति क्या है ये और किस में होती है? नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में है।
आएगी चर्चा अपने आगे, क्योंकि तत्वार सूत्र में ऐसा कौन सा विषय है जो तत्वार सूत्र से अछूता रह गया हो। इन कर्मों की चर्चा भी, कर्म प्रकृतियों की चर्चा भी, उनके भेद प्रभेदों की चर्चा भी आगे 6वें अध्याय तक, न मालूम कितना लंबा टाइम लगेगा अभी उसमें। लेकिन मुझे लगता है ऐसा, ये जो सूर्य बिंब में ही होती है, सूर्य विमान में ही होती है। सूर्य का जो विमान है वो पृथ्वी का एक एकेंद्रीय जीव है, पृथ्वी का एक है, एकेंद्रीय है, और उसके आताप नाम कर्म की प्रकृति का उदय है। सूर्य बिंब के अतिरिक्त अन्य किसी भी जीव में आताप नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता। सिर्फ और सिर्फ सूर्य बिंब है ऐसा जिसमें आताप नाम कर्म की प्रकृति का उदय पाया जाता है। स्वरूप क्या होता है उस आताप कर्म प्रकृति का? उसका स्वरूप है मूल में ठंडा होना, छुएंगे तो ठंडा दिखेगा, ऐसा स्वरूप बतलाया है। आप नाम कर्म का वर्णन पढ़ें कहीं भी और उसमें आप देखें आताप नाम कर्म, तो आपको उसके स्वरूप को पढ़ते समय ऐसा मालूम चलेगा, ओह क्या गजब है, सूर्य को छुएंगे तो वो आग का गोला नहीं है, बहुत ठंडा है वो तो, शीतल है वो तो, लेकिन उस कर्म प्रकृति के योग से उससे निकलने वाली प्रभा, उस सूर्य से निकलने वाली किरणें वो गर्म होती है। क्या सूर्य गर्म नहीं है मूल में? सूर्य से निकलने वाली किरणें गर्म। आप बताइए, हम आपसे पूछते हैं कि सूर्य गर्म नहीं है, ये बात किसने कही आपको? कौन कह सकता है? तो मुझे लगता है ये जो प्राप्ति रिद्धि वाले धारी जो मुनिराज है ना, ये छू करके देख सकते हैं, उसको टच करके देख सकते हैं। सूर्य बिंब को अपने यहाँ बैठे हैं ध्यान अवस्था में, जंगल में मुनिराज बैठे हुए हैं, और किसी को ऐसी शंका हो गई, विकल्प खड़ा हो गया और प्राप्ति रिद्धि थी उनको, देखिए उनको पता नहीं उन्हें इस प्रकार का पता नहीं है, और ऐसे ही स्वाध्याय करते समय, तत्व चर्चा करते समय कोई ऐसा विकल्प खड़ा हो गया और ऐसे हाथ उठाया उन्होंने, मतलब किसी को समझा रहे हैं, किसी बात कर रहे हैं, विकल्प खड़ा हुआ कि सूर्य को छुएंगे ना अपन, ऐसे ऐसे एक हाथ ऊंचा किया उन्होंने और कहा कि सूर्य को यदि अपन छुएंगे, टच करके देखेंगे, वो गर्म नहीं है, ठंडा है, आग का गोला नहीं है। अब जैसे उन्होंने हाथ उठाया और ऐसा विकल्प आया था उनको छू करके देखने का, ऐसा विकल्प आ गया और वो 1 सेकंड के अंदर सूर्य तक पहुंच गया हाथ, और टच करके आगे वापस लौट करके। ऐसे सूर्य चंद्र आदि को स्पर्श कर लेना, मेरू पर्वत को उंगली से स्पर्श कर लेना, भूमि पर बैठे बैठे, आकाश मार्ग से उड़ने की बात नहीं है। रिद्धियां हैं, क्या चमत्कार हैं, कैसे कैसे स्वरूप बतलाए गए हैं रिद्धियों के माध्यम से। भूमि पर बैठे हुए एक मिनट, किसी के घर में से आवाज आ रही है, म्यूट कर दीजिए प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए क्या लाइन पढ़ी अपने अभी प्राप्ति रिद्धि के बारे में। भूमि पर बैठे हुए अंगुली से, जमीन पे बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं मुनिराज, और अपनी उंगली से मेरू पर्वत या सूर्य चंद्र आदि को स्पर्श कर लेना, मुझे भी हो गया, चंद्रमा को पकड़ लेने की सामर्थ्य, चांद तारे तोड़ लाऊं, ऐसा ऐसा कहते हैं लोग, तुम्हारे लिए तो मैं चांद तोड़ करके ले आऊं, सितारे तोड़ करके ले आऊं। क्या तोड़ करके ला सकते हैं? रिद्धिधारी मुनिराज चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं, तारों तक पहुंच सकते हैं। चंद्रमा तो 880 विजन की ऊंचाई पर है, आगे आएगा वर्णन अपने 4थे अध्याय में। देखिए फिर आगे प्राकाम्य, ये प्राप्ति रिद्धि थी। अब प्राकाम्य नाम की रिद्धि किस प्रकार की है? ये सब विक्रिया के प्रकार है। जल में भूमि की तरह चलना आदि प्राकाम्य है। ये क्या रिद्धि होगी? जल में भूमि की तरह चलना। देखो एक और स्वरूप बतलाया है इन्होंने, जो कहा है ना, ये आदि की तरह चलना, आदि, आदि शब्द के अंतर्गत ऐसा स्वरूप हमने पढ़ा है कि जल में भूमि की तरह चलें और भूमि में जल की तरह चलें। ये कैसी रिद्धि होगी? जल के ऊपर भूमि की तरह चलना तो हमारे को समझ में आ गया,
पानी की सतह के ऊपर चल रहे हैं, भूमि की तरह चल रहे हैं। जैसे चलते चलते एकदम कोई पानी का तालाब आ गया, ठीक है ना। अब जमीन पर जैसे चल रहे थे, जमीन पर जैसे चल रहे थे वैसे की वैसे अब एकदम तालाब आ गया, तो उस तालाब के ऊपर भी ऐसे चलने लगे, जैसे जमीन पर चल रहे हैं उसी तरह से। तो ये तो हो गया जल में भूमि की तरह चलना, ये प्राकाम्य नाम की रिद्धि। अब भूमि में जल की तरह कैसे होगा? प्राकाम्य का स्वरूप बतलाते हुए ये बात भी कही है, भूमि के अंदर पानी की तरह। हेलो 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 पंडित जी हाँ। का वो ड्रॉप हो गया ना। हाँ अरुणा बेन भी नहीं है। टाइम थोड़ा ही हो शाम था। मनीषा बेन હું ફોન કરું? हाँ કરી જાઓ। पंडितजीને हाँ વિજયલાલ કોઈ ગયું છે લેવા? હિના બેન ગયા છે બધા। અચ્છા કદાચ ફોન ચાલુ હશે। हेलो હેલો करने હવે કઈ મ્યુઝિક પણ નથી આવતું। મારો તો અચાનક સાવ બ્લેન્ક થઈ ગયો, બંધ થઈ ગયો મારો ફોન। એટલે તમને પેલું સંભળાય પણ નહીં, મેં બધા હલો હલો કર્યું પણ ના, અને બીજા બધા ફોન ટ્રાય કરી દીધો, ડાયલ ટોન આવે જ કે નહીં, એટલે બીજામાં લેવા ગઈ। હેલો हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। फोन पूरे का पूरा डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। ओहो ओके। अभी दूसरे तो अच्छा कोई बात नहीं, तो अभी अपने को कंटिन्यू रखना है क्या? 2-4 मिनट हैं अपने पास में, टाइम तो था लेकिन अभी तो ओवर हो गया। टाइम है नहीं है, मतलब पंडित जी नहीं, मेरे को तो 45 मिनट नहीं हुए हैं अभी, मैंने तो 40 मिनट ही बोला था। हाँ 40 ही अभी हुई है। हाँ हाँ नहीं तो आप हाँ, लेकिन आप लोगों के पास में आगे टाइम है या नहीं, हाँ, वो मुझे जानना है। है हमारे पास तो है तो 2-4 मिनट और मैं इस बात को समझा सकता हूँ। चलिए। हाँ
आपका वो जो भूमि के ऊपर की बात चल हो रही थी, भूमि के ऊपर भूमि से आप पानी जैसा कैसे चल सकते हैं? हाँ वही प्राकाम्य नाम की रिद्धि। देखिए कैसी रिद्धि होगी। जल में भूमि की तरह चलना आदि प्राकाम्य रिद्धि है। तो जल के ऊपर चलने में तो हमारे को कोई ऐतराज नहीं है, इजीली हो सकता है, जल के ऊपर चल सकते हैं। लेकिन जमीन में कैसे चलते होंगे? मुझे लगता है कभी जैसे किसी को प्राकाम्य नाम की रिद्धि है और जल में, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उन मुनिराज को ध्यान करते हुए फेंका ऊपर से, जमीन पर पटका, तो जमीन पर पटकने पर वो जमीन से टकराएंगे नहीं, वो जमीन के अंदर इस तरह से प्रवेश करेंगे जैसे किसी व्यक्ति को पानी में डाला हो। आप समझ रहे हैं कैसी स्थिति होगी? मतलब किसी व्यक्ति को पानी में ऊपर से डालने पर जिस तरह वो टकराता नहीं है, पानी के भीतर की तरफ चला जाता है, ठीक उसी तरह से धरती के ऊपर मुनिराज को पटकने पर वे धरती से टकराएंगे नहीं, अंदर चले जाएंगे। कभी धरती के अंदर चले जाएं, कभी धरती से बाहर निकल जाएं, पानी की तरह उस का प्रयोग होवे, उसका नाम प्राकाम्य नाम की रिद्धि है। पंडित जी, हाँ, ये प्राकाम्य है वो विकल्प से नहीं हो सकती ना, ऐसे ही प्राप्त होती है। नहीं हो सकता है इसमें कभी कोई विकल्प भी हो। ऊपर से पानी, ऊपर से डाला, ऊपर से नीचे गिरा दिया तो वो पानी में जैसे अंदर जाते हैं वैसे जमीन में ऐसे चले जाते, लेकिन वहाँ विकल्प नहीं है, वो ध्यानस्थ अवस्था में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूँ ना, कभी कुछ रिद्धियां विकल्प से हो गए, कभी कुछ रिद्धियां बिना विकल्प के भी हो गए, और इनमें भी दोनों प्रकार बन सकते हैं। अभी प्राकाम्य रिद्धि विकल्प से हो गए ऐसा भी काम हो सकता है। कभी इस तरह की परिस्थिति बने कि ऊपर आंधी तूफान और बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उनके ध्यान में व्यवधान हो रहा है, और मुनिराज को इस प्रकार का विकल्प आया कि अरे कितनी आंधी तूफान आ रहा है, ध्यान में व्यवधान हो रहा है, काश ऐसा कुछ होता कि मैं जमीन के अंदर बैठ करके ध्यान करता। और उनको इस प्राकाम्य नाम की रिद्धि है, तो जमीन के अंदर जहाँ बैठे हैं वहां से जमीन के अंदर चले जाएंगे, ऊपर आंधी तूफान आता रहे कितना भी, वे ध्यान अवस्था में धरती के अंदर बैठ के ध्यान कर रहे हैं। ऐसा ऐसा विकल्प आ जाता है कई बार मुनिराजों को, हो ही जाता है ना अपने को, हमारे दिमाग में नहीं आता। कभी किसी चीज को देख करके, हम लोग तो छोटे से तो बहुत इस प्रकार की जब रिद्धियों की बातें सुनते थे तो ऐसा लगता था काश अपने पास में ऐसी रिद्धि हो, हम गायब हो जाएं। मिस्टर इंडिया पिक्चर आई थी तो हमें ऐसा लगता था कि किसी गायब होने की शक्ति है इसके पास में, है ये गायब ही हो जाता है। ऐसी रिद्धि अपने पास में हो तो कभी कोई इस तरह का विकल्प किसी चीज को देखकर, छोटे छोटे से बच्चों को कभी आकाश मार्ग से गमन करने की रिद्धियां, कभी ऐसे जो सीरियल वगैरह इस तरह के आया करते थे, तिलिस में एक चटाई बिछाई, जाजम बिछाई और उसके ऊपर चढ़ गए और सब आकाश मार्ग से गमन करने लग गए। कई इस तरह की अजूबा वगैरह इस तरह की जो पिक्चर अमिताभ बच्चन की आई 20-20, 25-25 साल पहले, कभी आप लोगों ने देखी हो तो उनको देख करके एक ऐसा चमत्कार है ये। और कोई ऐसा कोई तीव्र विकल्प वाली बात नहीं है, क्योंकि मुनिराज यदि इन रिद्धियों के प्रयोग में उलझने लगे हैं तो फिर वो मुनिपना नहीं रहता, मुनिपना उनका जाता रहता है। तो मुनिराज सच में तो रिद्धियों के प्रयोग में उलझते नहीं है, लेकिन क्षण मात्र के लिए इतना सा विकल्प मात्र आ गया, ओहो कितना व्यवधान होता है। उपयोग की एकाग्रता में व्यवधान हो रहा है इस तूफान में। शांत चित्त से उपयोग की एकाग्रता के लिए तो मैंने वन का स्थान चुना था, यहाँ भी कितना व्यवधान है। और ध्यान अवस्था में रहे और कदाचित उस विकल्प की पूर्ति हो जाए तो धरती के अंदर चले जाए, प्राकाम्य हो जाए। ऐसा विकल्प पूर्वक हो गया, बिना विकल्प के उपसर्ग आदि के काल में ऐसा हो गया। देखिए तूफान आदि चलना ये परिचय है, और किसी के माध्यम से उठापटक करना ये उपसर्ग है। उपसर्ग और परिचय दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों में इस प्रकार की परिस्थिति बन सकती है, लेकिन उपसर्ग के निवारण के लिए विकल्प पूर्वक रिद्धि का प्रयोग करें तो मुनिपना नहीं है। ठीक है, देखिए त्रैलोक्य की प्रभुता ईशित्व रिद्धि है। और ईशित्व में पंडित जी, परिश्रम में
परिचय तो सहज होता है, होगा, नेचुरल डिजास्टर जैसा होगा। उपसर्ग और परिचय दोनों में ही विकल्प पूर्वक निवृत्ति नहीं होगी, मतलब उसको टालने का प्रयास नहीं करेंगे। परिचयों को जीतना मुनिराजों के लिए कंपलसरी है और उपसर्ग विजेता ऑप्शनल है। उपसर्ग होना कि नहीं होना ये मुनिराजों के जीवन में उदय के हिसाब से होता है, और परिचयों का सहन करना ये उनकी दिनचर्या का अंग है। और वहाँ भी परिचय जो है यानी कहीं वो भी बोल सकते हैं ना कि वहाँ द्रव्य कर्म का उदय ही नहीं है, तो वो भी हो ही जाता है। तो नहीं, द्रव्य कर्म का उदय तो है, लेकिन उसको टालने संबंधी विकल्प नहीं है, वो परिचय जय है। जैसे परिचय किस प्रकार के कहे, शीत उष्ण दंश मशक, सूत्र दिया तत्वार सूत्र में, आगे आएगा अपने। शीतोष्ण दंश मशक नाग्न रति स्त्री चर्या निषेध्य शय्या क्रोशवद याचना लाभ रोग परमल का प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानी, ऐसे 22 परिचयों के लिए सूत्र है। आगे आएगा अपने जब अपन पढ़ेंगे उसको, तो उसमें जब 22 परिचयों की चर्चा की तो सारी यही बातें बतलाइए। शुद्ध, पिपासा प्यास, भूख लगना प्यास लगना, शीत सर्दी लगना, उष्ण गर्मी लगना, दंश मशक मच्छरों का प्रकोप दिखाई देना, मच्छर जंगल में दंश मशक दिखाई देना, नग्नता, तो ये जितनी भी बातें कही है ये सब कंपलसरी है, ये तो होगी ही। लेकिन मनुष्य तिर्यंच और देवकृत ये जो दिखाई देते हैं वो सब कहलाते हैं उपसर्ग। और कहीं कहीं उपसर्ग की चर्चा करते हुए अचेतन कृत उपसर्ग की बात भी कही है। तो ये उपसर्ग माने किसी के द्वारा किए गए हैं। उपसर्ग किसी के द्वारा किए जाते हैं दुख और तकलीफ देने के लिए, जबकि परिचय है ये तकलीफ देने के लिए नहीं किए जाते, तो प्राकृतिक वातावरण है। ठीक है ना? हाँ। चलिए, ये प्राकाम्य हो गया। ईशित्व वशित्व 2 लाइन और पढ़ देता हूँ। ये त्रैलोक्य की प्रभुता ईशित्व है, 3 लोक के पूज्य हो जाना, 3 लोक के स्वामी हो जाना। ठीक है ना? ये त्रैलोक्य पूज्यता प्रभुता, 3 लोक में उनकी सबकी महिमा होना। कोई ऐसे मुनिराज ऐसी रिद्धि उनको प्रकट हुई जिस रिद्धि के प्रभाव से सब लोग उनकी जय जयकार करते हैं, सब लोगों में उनका प्रभुत्व ईशत्व पना दिखाई देता है, महिमा दिखाई देती है, और सबको अपने वश में कर लेना, ये वशित्व रिद्धि। तो जो कुछ भी कहेंगे हर व्यक्ति उनकी बात मानने को तैयार हो जाएगा, जो उनके मुख से निकलता हो। जिस व्यक्ति को जो कह दे रहे वो व्यक्ति पता नहीं क्या वो उनके वश में हो गया, ऐसे वशित्व नाम की रिद्धि। पर्वत में भी घुस जाना ये अप्रतिघात है। क्या ये कैसी रिद्धि है? पर्वत में भी घुस जाए, बोलो सही आप, कैसा चमत्कार दिखता है। अब ये पर्वत में घुसने की क्या जरूरत आ गई मुनिराज को? वही कभी इस तरह के प्रसंग में कभी हो जाए, कभी विकल्प आ जाए, कभी कुछ हो जाए, या फिर कभी किसी के उपसर्ग दूर करने के लिए कोई दूसरा ज्ञानी मुनिराज उनको आकर के कहे आप इस तरह का प्रयोग करें, जैसे कि विष्णु कुमार मुनिराज को कह दिया गया था। ठीक है ना? ये अप्रतिघात हो गया। और अदृश्य रूप बना लेना अंतर्धान है, गायब हो जाना। ये कैसा चमत्कार, दिखते दिखते एकदम छूमंतर हो गया, गायब, अदृश्य। यह अंतर्धान नाम की रिद्धि है। अंतर्धान शब्द से ही ऐसा प्रतीत होता है कि छिप जाना। अप्रतिघात से लग रहा है टकराना नहीं, पर्वत में घुस जाना, दीवार में घुस जाना, दीवार में से निकल जाना। जैसे देवों के भी वैक्रिक शरीर में इस तरह की रिद्धि होती है ना, वैक्रिक शरीर का चमत्कार अप्रतिघात, प्रतिघात नहीं होता। ठीक है ना? टकराता नहीं है, निकल जाता है, दीवार में से निकल जाता है, वज्र पटल के बीच में खुद निकल जाए। तो अदृश्य ये अप्रतिघात। और अदृश्य हो जाना, दिखाई नहीं देना, गायब हो जाना, सामने से एकदम गायब, एकदम झटके से देखा और देखते देखते एकदम छूमंतर हो गया, गायब। ये क्या हुआ? अभी तो यहीं थे, एकदम आंखों से ओझल हो जाना, ये अंतर्धान। और एक साथ
अनेक आकार बना लेना ये काम रूपित्व है। हमारे चक्रवर्ती आदि के जीवन में भी इस प्रकार की रिद्धियां पाई जाती है। देवों में भी इस प्रकार की रिद्धि होती है कि अनेक रूप बना लेवे, और मुनिराजों के जीवन में भी इस प्रकार तप के प्रभाव से रिद्धि प्रकट हो जाती है कि वे चाहे जितने रूप बना सकें, चाहे जितने अपने शरीर बना लेवें, इस प्रकार का भी एक स्वरूप मुनिराजों के जीवन में बन जाता है, जैसे काम रूपित्व रिद्धि के रूप में कहा गया है। ये सारी की सारी रिद्धियां विक्रिया रिद्धि के भेद हैं। कितने हो गए ये? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, अप्रतिघात, अंतर्धान और काम रूपित्व, ये 11 भेद हो गए इसके। माने विक्रिया रिद्धि के कुल 11 भेद हैं और क्रिया रिद्धि के 2 भेद बतलाए थे। ठीक है, और ये जो थी कौन सी पहली, बुद्धि रिद्धि के 18 भेद बतलाए थे। ठीक है, अब तपोतिशय नाम की रिद्धि है, ये रिद्धि 7 प्रकार की कही गई है। इसकी चर्चा अपन फिर आगे जब अपना क्रम आएगा तब अपन इसकी चर्चा करेंगे। कल सैटरडे है और कल के स्वाध्याय में अपने को मेरे पास जैसा मैसेज है तो वो दीपावली के संदर्भ में अपने को चर्चा करनी है। तो कल हम लोग दीपावली के संदर्भ में, हाँ यही टाइम नहीं रहेगा, टाइम थोड़ा सा लेट है, हमारे इंडिया टाइम के हिसाब से मेरे को 9 बजे का टाइम बतलाया है। हाँ पंडित जी बराबर है, 9 बजे। 9 बजे ना? जी। हाँ, तो अभी बात को तो हम यही विराम देते हैं। रिद्धियों की चर्चा अपने आगे अपन मंडे ट्यूसडे जब अपन इसकी चर्चा करेंगे तब अपन इस बात को आगे देखेंगे। अभी जनवाणी कोई शंका हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं यदि फ्री हो तो। हाँ पंडित जी, एक जस्ट प्रश्न है कि हमारे लौकिक में कहीं चमत्कार होते हैं ना, वैसे उसको रिद्धि तो नाम नहीं दे सकते हम, लेकिन कैसे ऐसे चमत्कार होते हैं जो अनबिलीवेबल होते हैं। तो ये तो पुण्य का, हम जो भी रिद्धि की बात चल रही है वो उसमें पुण्य का उदय और उस तरह के कर्मों का वहाँ होना और वहाँ से खिस जाना, ये सब लौकिक में भी वैसे हो सकता है ना, कि वहाँ उसकी जान तो कुछ है नहीं, बुद्धिपूर्वक भी कुछ नहीं, विकल्प भी कुछ नहीं है, फिर भी काम हो जाता है ऐसा कि जो हमें लगता है कि कुछ तो भी इसने अगले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस तरह की रिद्धियां हो जाती है, चमत्कार हो जाते हैं, इसमें कुछ तो देव पुनीत होते हैं, देवों के द्वारा किए जाते हैं, है ना। कुछ पूर्व भाव के मित्रों के माध्यम से किए जाते हैं। बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी होती है जो साइंटिफिकली होती है, साइंस के माध्यम से। और समझ लीजिए आप, जैसे किसी चीज के ऊपर कोई सॉल्यूशन लगाया तो वो चीज नीचे से गायब हो जाएगी, उसके अक्षर मिट जाएंगे। किसी का कुछ हो गया, जगत के जीवों को ऐसा चमत्कार सा दिखता है, और जो साइंस जानने वाले हैं, जो केमिकल्स को जानने वाले हैं, जो फॉरेंसिक लैब में इसमें जो प्रयोग करने वाले हैं साइंटिस्ट हैं, वो लोग जानते हैं आप किसी चीज के अंदर आग लगाओ तो पानी में आग लग जाए, ऐसी कुछ उसके अंदर गैस उसमें डाली गई, उससे ऐसा हो जाए। मतलब जगत के जीवों को कुछ इस प्रकार के चमत्कार भी दिखते हैं। मैंने कई इस तरह के चमत्कारों की बात देखी है, कई साइंटिस्ट लोगों से, जानने वाले लोगों से, जो इस तरह के कुछ अलग अलग तरह के। अब जैसे समझ लीजिए आप, ये रोशनी भी तो एक चमत्कार है, ये कोई कम चमत्कार है? कैसे आप लोग अमेरिका कनाडा में बैठे हैं, सुन रहे हैं, और मैं यहाँ से इंडिया से जयपुर से बोल रहा हूँ। हाँ। कई बार फेस टू फेस बात हो जाती है। आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले के किसी व्यक्ति से जाकर के बात करेंगे तो कहेगा ऐसे इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे संभव है। यहाँ की आवाज हूबहू आवाज से पहचान लेते हैं हम, आवाज में कोई फर्क नहीं है। 10, 15, 20 हजार किलोमीटर दूर आगे पीछे की बातों को अपन जान ले रहे हैं, ये कैसे संभव है। आवाज सुन लेंगे, हूबहू आवाज पहुंच जाए। और कुछ देवों के माध्यम से होते हैं, पूर्व भाव के कोई मित्र हो, कोई ऐसे जानकार हो, उनके माध्यम से इस तरह का किया जाए। कुछ के पास में इस तरह की शक्तियां हुआ करती है, तो सब तरह की बातें संभव है। और हिमालय जो रहता है ना, वो सब वो भी तो कुछ न कुछ करते रहते हैं ना, वो सुना है। कौन लोग? वो जो वो नहीं होते, ये
साधु जो बोलते हैं ना, ये तांत्रिक वगैरह होते हैं, ये मंत्र तंत्र साधना करने वाले होते हैं। शमशान में जाकर के हड्डियों से किसी की हत्या करके, किसी के खून से, ऐसी चीजों से ये सब शमशान में बैठे हैं, ध्यान करने के लिए बैठे हैं, किसी की बलि चढ़ा दी, किसी का कुछ कर दिया, मंत्रों का प्रयोग, साधना, ये सब चीजों से हमारे को कोई ऐतराज नहीं होता है ये सब। लेकिन इन चीजों में उलझ जाना ये समझदारी का काम नहीं है इन रिद्धियों से। क्योंकि ये तो हमारे पंडित साहब थे, संतोष जी झांझरी जी, काफी अच्छे वयोवृद्ध विद्वान थे, तो काफी वर्षों पहले उनका स्वर्गवास हो गया। वे कहा करते थे ये मंत्रों की साधना और ये ट्रंक कॉल की तरह है, इधर से नंबर डायल करो और वो नंबर सीधा वहाँ डायल होता है और वो देव उसके माध्यम से प्रकट होकर के आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं उसकी कामना पूरी करने के लिए, उसके विकल्प की पूर्ति के लिए। ऐसा पुष्पदंत और उनके भूत बलि पुष्पदंत मुनिराज के साथ में नहीं हुआ था? मंत्र की साधना की उन्होंने और देवियां प्रकट हो गई उनके सामने। एक के सामने कानी देवी प्रकट हुई थी और दूसरे के सामने जिसके ज्यादा दांत थे ऐसी देवी प्रकट हुई। पंडित जी कहाँ से प्राप्त करते हैं आचार्यों? नहीं, ये सारे मंत्र हैं इस तरह के, अपने शास्त्रों में भी लिखे हुए हैं, अनेक स्थानों पर हैं। अच्छा। मेरे पास कुछ मंत्र तंत्र की किताबें हैं, किसी ने मेरे को भेंट की थी बहुत सालों पहले, कोई 12-15 साल पहले, इससे भी ज्यादा टाइम हो गया होगा, जिसमें सिर्फ मंत्रों की चर्चा है दुनिया भर की। मैंने कभी उसको पढ़ा नहीं, कुछ पेज बदल करके जरूर देखे थे, तो मैंने समझ लिया कि अपने लिए नहीं है ये, अपने लिए उपयोगी नहीं है। अरे जिसको चैतन्य का चमत्कार ख्याल में आ गया हो उसको ये चमत्कार सब फीके दिखाई देते हैं। चैतन्य चमत्कार के आगे सारे चमत्कार फीके हैं। अतीन्द्रिय आनंद रस का चमत्कार ही एकमात्र चमत्कार है। अरे सामान्य मनुष्य गति का जीव, सामान्य दर दर की ठोकरें खाने वाला जीव परमात्मा बन जाए, भगवान बन जाए, तीन लोक का नाथ बन जाए, इससे बढ़कर चमत्कार और क्या हो सकता है? और ये चमत्कार किसी और के पास में नहीं है। मैं ऐसा चमत्कारिक तत्व हूँ, अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर के मैं परमात्मा बन सकता हूँ। क्या जरूरत है कौन से मंत्र का जाप करने की? इस मंत्र का जाप करो कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, अकर्ता है, हूँ अकर्ता छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसे मंत्र का जाप करो आप। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। ये ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों का जाप करो आप, स्वाधीनता आती है, स्वावलंबन की भावना जागृत होती है, पराधीनता निकल जाती है, दुख और कष्ट निकल जाते हैं। अरे पर की पराधीनता की क्या बात करें, कर्मों की पराधीनता नहीं रहती, विकार की पराधीनता नहीं रहती, स्वाभाविक स्वतंत्रता अपने आप जागृत होती है। ये ऐसा चमत्कारिक तत्व कोई और नहीं है। इस देह देवल में विराजमान मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा चमत्कारिक तत्व, ऐसा चैतन्य का चमत्कार है कि सारे कर्म थर थर कांपने लगते हैं, तो कर्म ढीले पड़ जाते हैं, भागने लगते हैं, भाग छूटते हैं, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, लोकालोक दिखने लगता है, अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं, अनंत शक्तियां प्रकट हो जाती है, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाता है, तीन लोक का नाथ हो जाता है। इससे ज्यादा बढ़कर और क्या चमत्कार चाहिए आपको? चलिए कौन से चमत्कारों की बात करें, कौन सी रिद्धियों की बात करें? कुछ दम नहीं है इन सब रिद्धियों में। जगत के जीवों को रिद्धियों की महिमा आती है और रिद्धिधारियों को त्रिकाली ध्रुव की महिमा आती है। आप ये भी तो देखिए कि रिद्धियां प्रकट क्यों हुई थी, किस वजह से प्रकट हुई थी ये रिद्धियां। स्वभाव के अवलंबन के बिना वे रिद्धियां भी प्रकट नहीं होती। पापी और मोही जीवों को पूर्व कदाचित मंद कषाय के कारण, पूर्व पुण्योदय के कारण किंचित शक्ति और सामर्थ्य प्रकट होती हुई दिखाई देती है, लेकिन जगत से सर्वथा निष्प्रय रहने वाले दिगंबर भावलिंगी वितरागी मुनिराजों के जीवन में ऐसी सैकड़ों रिद्धियां स्वयं उनके जीवन में प्रकट हो जाती है। देखते तक नहीं है, धूल मिट्टी समझते हैं उसे। जिसने अपने चैतन्य का दर्शन किया हो, जिसने भगवान आत्मा का दर्शन किया हो, जिसने देह में मौजूद परमात्मा को देख लिया हो, वो क्या रिद्धियों को देखेगा? क्या चमत्कार देखे? सब कुछ तो छोड़ करके मुनि बनने हैं, सब कुछ का तो त्याग कर दिया है। अब त्याग करने के बाद भी उन रिद्धियों को देखें, दम नहीं। अपने को देखो, अपने स्वभाव को देखो, स्वभाव अवलंबन लो, इसी में सार है वास्तव में। बोलिए। बहुत बढ़िया पंडित जी।
महिमा रिद्धि की बात आ गई, एकदम अपने स्वभाव की बात आई तो हाँ, स्वभाव की ही महिमा होनी चाहिए। महिमा लायक तो वही है, इसके अलावा और किसकी महिमा करें हम? न ज्ञान की महिमा है, न क्षयोक्षम की महिमा है, ज्ञायक की महिमा है, ज्ञान की भी महिमा है। ज्ञान तो एक गुण है उस ज्ञायक का, ज्ञान की नहीं, ज्ञान स्वभाव की महिमा है। मैं स्वयं ज्ञानी हूँ, ज्ञान स्वभाव से युक्त हूँ, उसकी महिमा है वास्तव में। बहुत सुंदर। चलिए मिलते हैं फिर हम जनवाणी स्तुति। अभी या वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ, सदा देत हूँ।